दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 7वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 6 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 7वें दिन की कथा सुनाऊँ उससे पहले मैं आपको श्री हरि विष्णु के और एक प्रिय मंत्र के बारे में बताती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञाननिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बेहद पवित्र और महान पुण्यदायक फलदायक श्लोक है जो भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति में लिखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों में से जो श्री विष्णु हैं जिन्हें इस सृष्टि का प्रजापालक माना गया है। इस श्लोक का उनके सौंदर्य का गुण वर्णन तथा महिमा मंडन के लिए निर्माण किया गया है। इस श्लोक का अर्थ जो है इस प्रकार है। हे समस्त देवों के देव, जिनके नाभि से पद्म है, शांत आकार के नाग पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल मेघों सा रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल के नयन वाले, जो सदा योगियों के ध्यान में रहते हैं, समस्त लोगों के नाथ, सब संसार का भय नाश करने वाले विष्णु, आपको हम वंदन करते हैं। आइए अब जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। इससे पहले 6ठे अध्याय में हमने जाना कि इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जलदान नहीं करने हजारों गोदान करने यात्रा करने दान करने पर भी उन्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें चातक, गिद्ध, कुत्ते आदि की योनियों में जन्म लेना पड़ा। जब श्रुतिदेव ऋषि ने उन्हें बताया कि जलदान न करने के कारण और कुपात्र को दान देने के कारण जो है आपकी ये गति हुई है, फिर इसके बाद ऋषि श्रुतिदेव ने जो है राजा को अपना पुण्य फल दिया। फिर वे राजा जो है छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। तो वह इक्ष्वाकु वंश में काकुतस नाम से पैदा होकर ज्ञान की सेवा कर श्री हरि विष्णु का अंश हुए। वैशाख मास जो है संपूर्ण फलों का दाता है। जो मनुष्य इस मास में जो है धर्म कर्म करता है उसकी आयु यश वृद्धि में कीर्ति में वृद्धि होती है और उसके सारे पापों का जो है अंत हो जाता है। अब 7वें अध्याय का महत्व में जानते हैं। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मान, मैंने ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा है जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादिक बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआ, तालाब, धर्मशाला, वनमाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए होकर हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौ को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना। यह मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु और पति सुख प्राप्त नहीं होते। वैशाख मास में जल व अन्न भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न कराने से पशु व पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने लगे। उनकी क्षुधा और तृष्णा भर गई। छाया सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में से मांस खड़ा हो गया। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। निमित्त जा रहा था तब मार्ग में देव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने इससे कहा कि डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, मैं तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न पहचान कर कहने लगा कि मैं पहले अनर्थ देश में दुबराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था। कति गोत्र में उत्पन्न हुआ। तप, दान, विद्या, यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई
तीर्थों में मैंने स्नान के लिए हे अंग मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार आता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर श्रुतिदेव नाम का पुत्र है और वह बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर पड़ा बड़ा दुखी हो रहा है और अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच योनि में बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान का करे जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों से आंसू बहाने कर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर में वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कभी नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म का काम है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और किस बात को सुनने व जानने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूंगा। इति श्री वैशाख मास महात्म्य में 7वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।